मांग लूँ वह जन्नत की फिर वही जहाँ मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी और अब मेरा जो झाड़ू पोछे का काम है वो ख़त्म हो गया। नहा ली हूँ और अब करूँगी मैं पूजा, क्योंकि आज नवमी है और नवमी के लिए खाना भी बनाना है फिर बाद में। और ये गाँव भी जल्दी जाएंगे तो इसलिए जल्दी खाना बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं पहले पूजा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ पूजा और आज आखिरी दिन है माता का, तो मैं पहले कवच का पाठ करूँगी और फिर इसके बाद मैं सप्तशती का आखिरी पाठ भी करूँगी, क्योंकि 13 अध्याय होते हैं। तो आज आखिरी वाला अध्याय मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद आरती करूँगी। और देखिए, माता का जब आखिरी दिन है आज, माता चली जाएगी। और हर वर्ष माता 9 दिन के लिए सभी के घर में आती है। मेरी तो बस माता से यही प्रार्थना है कि माँ अपनी कृपा सभी पर ऐसे ही बना के रखे और हमारे सभी संकटों का निवारण करे। और देखिए, माँ घर में एक ऐसी हस्ती होती है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। और आलू की सब्जी में जो तड़का लगाती हूँ वो सौंफ में और साबुत मिर्च और जीरे में लगाती हूँ ज़्यादातर। और देखिए, जो सात्विक भोजन होता है वो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का बना हुआ, क्योंकि लहसुन प्याज का खाना तो देखिए हम खाते ही रहते हैं, लेकिन जो सात्विक भोजन होता है जो घी में छुका हुआ वो बड़ा अच्छा लगता है। और 9 दिनों तक जो खाना बनता है उसका स्वाद ही अलग होता है। और माता के भोग का तो देखिए क्या ही कहना। और तो आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी और साथ में चने और हलवा और पूरी। आलू की सब्जी मैंने बना दिया है, अब मैं चने बनाऊंगी। तो देखिए जी, अब मैं कर रही हूँ फ्राई चनों को, क्योंकि नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था जब उन्हें उबाले थे। तो अभी तो सिंपल जीरे में ही फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स, आलू की सब्जी मेरी बन गई है और चने भी बन गए। अब बनाऊंगी हलवा, हलवे के बाद बनाऊंगी पूरी। ये गाय का घी है तो थोड़ा पीला दिखाई दे रहा होगा आपको। हलवा मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ गाय है तो देखिए गाय का घी होता है और सूजी और बेसन की बराबर मात्रा में मिक्स कर लेती हूँ, जिससे हलवे का स्वाद ना बढ़ जाता है। और मैंने जो पूरी का आटा बनाया है उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है, जिससे पूरी ना फूली फूली बनेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने के साथ साथ देखने में भी बड़ी सुंदर लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। और देखिए, मेरा जो सुबह का काम है वो सब खत्म हो गया है, खाना पीना हो गया है और अब मैं थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि देखिए सुबह से उठ के काम में लग रही हूँ। तो अब काम खत्म हो गया है तो अब आराम करूंगी। और मैंने खाना भी खा लिया है, तो खाना खा के ऐसा हो रहा है कि बस बैठ जाऊँ आराम कर लूँ। लेकिन देखिए, बर्तन तो साफ करने ही थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन ही साफ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर का काम खत्म करने के बाद मैं सो गई थी। और आपको सोने की बताऊं तो आज मैं 12 बजे लेटी थी और मुझे इतनी नींद आई है। और फिलहाल 3 बज रहे हैं, मैं अभी 10 मिनट पहले ही उठी हूँ। मतलब तो ऐसा है कि वही 8-9 दिन बाद खाना खाया है तो ऐसा बोलते हैं ना कि अन्न खाने के बाद नशा हो जाता है। और आज इतनी नींद आई है, बहुत दिन में भी इतनी नींद आई है, बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं रात सोई नहीं थी, रात मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उसकी वजह से मैं करीब 1-1:30 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद ही नींद आई थी और फिर सुबह वही जल्दी उठना होता है, तो ऐसा भी हो सकता है आज। और अब इस बच्चों के पापा के आने का टाइम हो गया है, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। अगर मैं सोई हुई थी तो कहते हैं आज दिन भर सो रही होगी। और अक्षत को भी उठाते हैं कि राघव तो यहाँ पे है नहीं, राघव गाँव गया हुआ है कल से। और रात रुकने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी रात को रुक जाता है, कभी कभी उसका मन करता है। आज का ट्यूशन भी छूट जाएगा, क्योंकि अभी आएंगे 3 बजे और उसके बाद 4 बजे करीबी गांव जाएंगे, तो रात को ही आएंगे। फिर तो 7-7:30 तक उसका माँ जी के साथ अपने ज़्यादा मन लग जाता है। और आदि योगी हैं गाँव में तो उनके साथ और भी ज़्यादा मन लग जाता है उसका। तो उसका अपना अलग ही चलता रहता है, क्योंकि गाँव में उसके फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे। तो उसने छत पे टेंट, बोलता है मुझे मम्मी मैंने कैंप बना रखा है छत पे। और अपने पापा से कल बता रहे थे कि ये कह रहा था कि आप मेरा ग्रुप है उसको छत पे आने के लिए अलाउ कर दोगे, हाँ, कि हम सब बैठ के छत पे खेल लेंगे। उसने वहीं पे अपना कुछ टेंट टाइप कुछ बना रखा है, वो वहीं पे खेलता है। वो स्पेशली अपने टेंट हाउस में खेलने के लिए गाँव जाता है यहाँ से। पिछले 2 दिन से वो रो रहा था कि मुझे गांव लेके जाओ मम्मी, तो कल गया था और इसीलिए नहीं आया। वो नहीं होता घर में, तो वही मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। आज इसीलिए दोपहर में, नहीं तो वो होता घर में तो वो खेलता रहता इधर उधर कूदा फांदी में। वो नहीं है तो मैं सो गई थी।
तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी गांव, और आज छुट्टी भी है तो इसलिए हम गांव जा रहे हैं। और गाय की तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं उसे देखने के लिए भी नहीं गई थी अभी। तो कई दिन से तबीयत ख़राब थी गाय की, और फिर तो डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहा है कि आज तो मैं नहीं आ रहा हूँ, कल आऊँगा, क्योंकि पट्टी करनी है गाय को। फ्रेंड्स, पहले मैं अभी शाम को डॉक्टर से बात हुई तो पहले तो ड्रेसिंग का प्लान था कि ड्रेसिंग अभी करा देंगे, क्योंकि पैर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं अभी तो, क्योंकि उसमें ड्रेसिंग करने में 2-3 बंदे चाहिए होते हैं, 6:30-7 बजे सुबह आएंगे। तो सुबह को ड्रेसिंग तो सुबह होगी, लेकिन नेहा कह रही है कि मुझे भी देखना है। तो मैंने कहा तुम भी चलो चलते हैं गांव में। तो देखिए भाई, अपने जानवर है, अपने जानवर को देखने के लिए तो जाते हैं। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो देखिए देखने के लिए तो हमारा बनता है उसे जाने के लिए। दूध पीते हैं हम उसका। और काफ़ी आयुर्वेदिक दवा वगैरह भी काफ़ी देती हैं, और होम्योपैथिक भी चला रखी हैं। भाई जानवर है तो हमारे घर के मेंबर की तरह ही है वो भी हमारा। और हमारे पास 3 गायें हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास कितनी सारी गायें हैं। सारी गायें ही हैं, और भैंसरी रखते हैं हम, गायें ही रखते हैं। और गांव में कम से कम तीन गायें हैं ना, 3 गायें हैं, 2 बड़ी बच्चियां हैं। उनके जो 2 छोटे बच्चे थे वो लंपी की वजह से मतलब मर गए हैं, और वो लंपी की वजह से ही एक्सपायर हो चुके हैं 2 बछड़े। तबीयत खराब हो रही है, वो वाली दूध नहीं दे रही, क्योंकि लंपी की वजह से पिछले 1.5 महीने से वो दूध नहीं दे रही है, और एक ही गाय दूध दे रही है फिलहाल। तो आज आपको अपने घेर में घुमा के लाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम आए हैं अभी गांव, और राघव ये कल से गांव ही था, और कैसे रो रहा है। अरे मम्मी के बिना नहीं रहता तो रहता क्यों है? कल तो माजी कह रहा था कि मैं माजी कह रहा था, मेरे बता है? अरे सुन ले, देख तो इधर देख। ओए राघव, इतनी याद आ रही थी क्या? हाँ तो और वीडियो बंद करो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी खाने वाली गाय जिसे लंपी हुई थी। देखिए अभी भी है थोड़े से, ये पैर में इसके जख्म हो रहा है। वो एकदम घूमेगी मेरे को। हाँ मुझे पता है, इसको और इसको ही तबीयत खराब हुई थी। ये तो अभी ठीक है। हाँ ये ठीक है। ये दोनों माँ बेटी है। और ये 3 ये है इधर, ये है हमारी रेड सिंधी, मतलब इनकी जो नस्ल है वो रेड सिंधी गाय की है। और इनका दूध बहुत अच्छा होता है पीने में, मतलब दूध में से बहुत बढ़िया स्मेल आती है। और ये वो और ये दोनों माँ बेटी हैं। ये है हमारी रानी, क्योंकि मैं देखिए घेर में आती नहीं हूँ, बहुत कम आती हूँ, तो डर रही है, मुझे भी डर लग रहा है इनसे। 5 गायें हैं हमारी। वो जो लास्ट में है वो है हमारी सबसे बड़े वाली गाय, ये उसके बच्चे हैं, और ये इसकी है काले वाली की। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर पे, और काफ़ी टाइम हो गया है, और राघव वहीं था तो राघव को भी लेके आए हैं। और देखिए राघव को तो नींद आ रही है बहुत। राघव तो आते ही सो गया है। क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हुआ है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।